भागलपुर में डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। लोग डेंगू के डंक से काफी भयभीत हैं। पिछले एक सप्ताह के दौरान जिले में डेंगू के कई मरीज मिले, जिसका इलाज सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं भागलपुर सदर अस्पताल और मायागंज अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि वायरल मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने लोगों से तेज बुखार होने पर डेंगू की जाँच कराने की अपील की। फिजिशियन डॉक्टर विनय कुमार झा ने बताया कि डेंगू से सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पूरे शरीर को ढक कर रखें और आसपास पानी जमा नहीं होने दें। वहीं डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने कहा कि सिर में दर्द, जी मितलाना, उल्टी होना, मांसपेशी और जोड़ों में दर्द जैसी शिकायत डेंगू के लक्षण हो सकते हैं, इसलिए चिकित्सक से सलाह जरूर ले। डेंगू को लेकर अस्पताल पूरी तरह तैयार है और संजोग की बात है कि भागलपुर में अभी डेंगू की गति उतनी तेज नहीं है और जो डेंगू मरीज आ भी रहे हैं वो सीरियस नहीं है, वो सब माइल्ड हैं और टेस्ट में पॉजिटिव होने के बाद जो है उनको, या इवन पॉजिटिव ना भी हो, अगर उनमें डेंगू के सारे लक्षण मौजूद हैं तो उन सभी को हम लोग भर्ती करते हैं। और ये डेंगू वार्ड में 30 मरीजों की व्यवस्था है हमारे पास। डेंगू एक वायरल इलनेस है जो कि मच्छर के में पलता है, एडिस एजिप्टियाई में। अब वो मच्छर जो है, जो डेंगू के मरीज हैं जिसमें कि डेंगू के वायरस घूम रहे हैं ब्लड में, उनका रक्त चूस के अगर नॉर्मल मरीज को चूसेगा ब्लड तो उसमें वो फैलता है। तो चूँकि यहाँ का जो वैरायटी है, जीनेटिक मेकअप है वायरस का, वो अभी माइल्ड है, इसलिए यहाँ पर कोई सीरियस नहीं है। देखा जाता है कभी कभी सीरियस वैरायटी का जो जेनेटिक वायरस है वो आ जाता है। अभी जैसे कि बाहर से आने वाले लोग अगर कहीं दूसरी जगह फैला होगा उस जेनेटिक मेकअप का वायरस, तो अगर आएगा तो वो सीरियस हो सकता है। तो हम लोग उसकी तरफ लिए पूरी तरह तैयार हैं। डेंगू एक प्रकार का जो वायरस है, ये एडिस इजिप्टियाई मॉस्किटो की वजह से होता है। ये मच्छर डे टाइम बाइट करता है, यानी दिन में ये बाइट करता है। नॉर्मली मच्छरों की आदत होती है रात में बाइट करने, शाम के बाद, लेकिन ये मच्छर डे टाइम में बाइट करता है, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटोज भी बोलते हैं। और ये घर के आसपास जो है छोटे छोटे जल के पॉट्स हैं, बर्तन हैं, या इस कूलर के अंदर का पानी है, इस सब में ये अंडे देते हैं और ये चारों तरफ घर के अंदर ही रहते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं आकार में। इसलिए अगर मच्छरदानी का छेद बड़ा होती है उसमें से आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। तो इनके काटने के बाद जो डेंगू का प्रॉब्लम है उसमें दिक्कतें हैं कि पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है, तेज दर्द है, तेज बुखार होता है और 1 से 2 दिनों के अंदर मरीज बिल्कुल ही बेड रिडन हो जाता है। और सबसे ज्यादा खराब बात इसमें यह है कि ये शरीर के जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो प्लेटलेट्स कण होते हैं हमारे अंदर, जो खून के संचार में वाहक होते हैं, खून के संचार को नियंत्रित करने के वाहक होते हैं और जिनका जीवन काल जो होता है वो 1 से 3 दिनों का ही मात्र होता है, उस पर तेजी से आक्रमण करते हैं और प्लेटलेट्स की कमी ला देते हैं। प्लेटलेट्स की कमी, नॉर्मली जो हमारे बीच में प्लेटलेट है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल्स प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होना चाहिए। अगर ये घटते हुए नीचे चले जाते हैं तेजी से और अगर 40,000 से नीचे इनकी मात्रा पहुंच जाती है प्रति घन मिलीमीटर, तो ये खतरनाक हो सकते हैं। मुंगेर के संग्रामपुर थाना क्षेत्र स्थित धनकुंडा पसिया नहर के पास बदमाशों ने प्रखंड प्रमुख सुधीर दास पर जानलेवा हमला किया। शुक्रवार की शाम बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से प्रमुख पर गोली चलाई। बताया जा रहा है कि गोली प्रमुख के दाएं बाह में लगी है। वहीं प्रमुख ने नहर में कूदकर अपनी जान बचाई। इधर घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाज के लिए प्रमुख को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने प्रमुख को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। जी, हम धौरी से आ रहे थे। धौरी जो कि बांका जिला बेलहर थाना अंतर्गत पड़ता है, वहीं से हम आ रहे थे। तो कुमरसार के आगे बढ़ने के बाद ललिया है गांव। ललिया गांव से जैसे ही आगे बढ़े, मुश्किल से 100 मीटर आगे गए होंगे, तो पीछे से हमारा जो है 2 मोटरसाइकिल आया। एक मोटरसाइकिल आगे बढ़ गया और वो मोटरसाइकिल फिर आगे से घुमा के जो है सामने से आया। 2 आदमी का हम पहचान किए हैं जो कि मारा। गोली मारना चाहा, हम हाथ आगे कर दिए, जो गोली बाह में लग गया। बाह में लग गया तो हम भी जो है मोटरसाइकिल
जो है वहीं पर छोड़ के भागने का प्रयास, मोटरसाइकिल मेरा हाथ काम नहीं करने लगा, जो है नहीं चल पा रहा था। उसके बाद जो है हम भागने का प्रयास किए तो वो लोग दूसरा फायर कर दिया। दूसरा फायर जब किया तो हम नहर में कूद गए। भागलपुर मालदा डिवीजन के नव नियुक्त डीआरएम विकास चौबे ने शनिवार को भागलपुर जंक्शन का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि मालदा डिवीजन के डीआरएम यतेंद्र कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद मालदा डिवीजन का डीआरएम विकास चौबे को बनाया गया है। वहीं डीआरएम विकास चौबे ने भागलपुर रेलवे जंक्शन परिसर का पहली बार निरीक्षण किया। इस दौरान डीआरएम ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने यात्रियों से सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर बातचीत की। डीआरएम स्टेशन परिसर की सुरक्षा और समुचित सफाई व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर दिखे। उन्होंने कहा कि अधिकारी या कर्मचारी ड्यूटी में लापरवाही बरतेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संरक्षा जो है प्रायोरिटी नंबर 1 है, क्योंकि कोई भी अनसेफ प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए रेलवे के वर्क में, नंबर 1। नंबर 2, जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सुविधाएं हम लोग यात्रियों के लिए दे रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी पे ध्यान रहेगा, क्योंकि बड़े काम काफ़ी किए गए हैं। भागलपुर स्टेशन पे एस्केलेटर लगा है, सर्कुलेटिंग एरिया में इम्प्रूवमेंट हुआ है, दूसरे तरफ बुकिंग काउंटर्स बने हैं। कुछ यात्रियों से पैसेंजर से इंटरेक्शन हुआ तो बाय एंड लार्ज जो है वो बड़ा सेटिस्फेक्शन है। वो कह रहे हैं कि हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को कि बड़े अच्छे काम यहाँ पे हो रहे हैं। और आने वाले समय में जो मुझे फीडबैक है, वर्ल्ड क्लास स्टेशन डेवलपमेंट करने की तरफ जो है वो कार्य चल रहा है। और हम लोगों को उसकी प्लानिंग को बहुत केयरफुली देखना है कि उसकी प्लानिंग इस प्रकार से हो कि एक बहुत ही वेल इंटीग्रेटेड सिस्टम, जो कि आपस में हर चीज़ यात्री के लिए सीमलेस सर्विस प्रोवाइड कर सके। आने के बाद हर चीज़ के लिए उसको जो है रुकावट ना आए और सुविधा की क्वालिटी अच्छी रहे। तो और दूसरी बात यह है कि जो स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं यहाँ पे, कर्मचारी हैं, जो पैसेंजर्स हैं, जो यूज़ करने वाले लोग हैं, उन सबको साथ लेकर के और हमको एक आइडियल ढांचा बनाना है यहाँ पे, न केवल लॉन्ग टर्म में बट ऑल्सो इमीडिएट टर्म में, कि उनका फीडबैक, उनके सुझाव, उन सब को सम्मिलित करके किस प्रकार से हम यहाँ की सुविधाओं को सुधार कर सकते हैं। क्या कमियाँ पाई गई सर कुछ आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कमियाँ, मुझे बड़ा हर्ष हुआ ये जान करके कि पैसेंजर से जो मैंने इंटरेक्ट किया उन्होंने बड़ी तारीफ़ करी। और सुविधाओं में सुधार का स्कोप हमेशा रहता है, तो साफ़ सफाई में और वेशभूषा में, इन सब चीज़ों में कुछ इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने, कुछ लेसन्स हमने लिए हैं और उस पर हम लोगों का इंटरनल डिस्कशन होगा और उन सब पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी फर्स्ट इम्प्रेशन यात्रियों की तरफ से तो मुझे बड़ा पॉजिटिव मिला। मुझे इस बात की बड़ा खुशी है मुझे जो नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोड़िया में 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोस के ही एक युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। मामले को लेकर पीड़िता की मां लोगों के साथ शुक्रवार को मधुसूदनपुर थाना पहुंची, जहां उसने आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने दुष्कर्म करने का आरोप भतोड़िया गांव निवासी पड़ोसी शंभू यादव के पुत्र मिथुन कुमार पर लगाया है। वहीं मधुसूदनपुर ओपी इंचार्ज महेश कुमार ने बताया कि पीड़िता को पुलिस अभिरक्षा में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए उसके स्वजन के साथ महिला थाना भेजा गया है। इधर पूरे मामले पर एसएसपी बाबूराम ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मधुसूदनपुर थाना पुलिस को निर्देश दिया गया है। मेरे साथ में मिथुन कुमार बलात्कार किया और मिथुन कुमार जैसे मेरे बोले तो मेरा मुंह चाप करके गेट नहीं खोलने दिया, वो दीवार तोड़ के भाग गया। कहाँ मिथुन कुमार? भतोड़िया गए। हम नहीं चलिए रात में घर में हम गलिए डॉक्टर के यहाँ गलिए डॉक्टर कन माँ कन चलो गलिए नहीं लिए रात में जब नहीं लिए घर तो ये सब रात में घटना केना ओले संगीता पता ले कि हमारा फोन करल कि मम्मी हमारा घर घुसी गलो मिथुन कुमार शंभू यादव का बेटा 10:30 बजे रात में
जोर जबरदस्ती एकरा साथ बलात्कारी कर लगे। जब हम सब बोला लगले हमरा जयदा सब रात का एकदम दबाल तड़पी के एकदम भागी एकरा मुँह दाबी दिल के कसी का तुम बोले एकदम मुँह दाबला रखल के मला पकड़ी लेके मला पकड़ के एक बाद कहला बाद भी अपना चारों पक्का पर छत चढ़ गई। महिला थाना में केस दर्ज हुआ है। महिला थाना अध्यक्ष को और आरोपी रहने वाला है मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र का, तो मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष को भी निर्देश दिया गया है कि लग केस की गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी उम्मीद है कि 2 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी। कहलगांव अनुमंडल के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन काटने के लिए बिजली विभाग अभियान चला रही है। साथ ही दोषपूर्ण मीटर की भी जांच की जा रही है। वहीं इस अभियान से बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मच गई है। विद्युत विभाग के कनीय अभियंता अनंत कुमार ने बताया कि अधिक बिजली बिल बकाया होने पर उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन काटा जा रहा है। उन्होंने बताया कि एकचारी, रामपुर, खरड़ा, धनौरा, सनोखर और बेलडिहा में 50,000 से अधिक उपभोक्ताओं के यहाँ 5,000 से अधिक बिजली बिल बकाया है, जिसको लेकर डोर टू डोर जाकर जांच की जा रही है। साथ ही कहा कि चोरी कर बिजली का उपभोग करने वाले और बिजली कनेक्शन कटने के बाद बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। इस दौरान बिजली विभाग के राजेश कुमार, राकेश यादव, अजय यादव, मंटू पासवान, सुबोध कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। शीर्ष कंपनी के महाप्रबंधक जीएम रेवन्यू सर के आदेश में डिस्कनेक्शन ड्राइव चलाया जा रहा है। उसमें जो बड़े बड़े बकायादार हैं उनका डिस्कनेक्शन किया जा रहा है। जो इलीगल चला रहे हैं उन पर एफआईआर भी आज किया जाएगा। अभी तक में कितने लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ? अभी तक तो हम लोग ड्राइव चला रहे हैं, 2-3 लोग अभी तक आए हैं और बाकी डिस्कनेक्शन अभी चल रहा है। भागलपुर टीएनबी कॉलेज में शनिवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा एड्स विषय पर रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वही क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं में HIV एड्स एवं ब्लड डोनेशन, कैंसर, डेंगू जैसी बीमारियों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सुमन कुमार एवं डॉक्टर चंदन कुमार ने बताया कि भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के द्वारा जारी राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के पहले चरण में कॉलेज स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसके बाद जिला स्तर और विश्वविद्यालय स्तर पर एक टीम का गठन कर राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता के लिए बच्चों को तैयार किया जाएगा। जबकि राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता से चयनित होकर अंतिम चरण में ये स्वयंसेवक एवं स्वयंसेवी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। झारखंड सीमा स्थित कंगाली चौकी के ग्लोरियस पब्लिक स्कूल में संजीवनी गंगा, गंगा मिशन और पीरपैती पुलिस द्वारा पर्यावरण संरक्षण सह नशा मुक्ति जन जागरण अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान नशा मुक्ति विषय पर नितिन कुमार की टीम ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया गया। वहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूल की प्रिंसिपल अंकिता श्रीवास्तव, प्रबंधक घनश्याम दास, मोहम्मद अयाज समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। ये आज जो भी हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया प्रोग्राम थ्रू संजीवनी मिशन गंगा के तहत, ये बहुत ही अच्छा रहा और मैं बहुत थैंकफुल हूँ को-ऑर्गेनाइजर ऑफ मिशन गंगा कि उन्होंने हमारे बच्चे को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया कि वो इन सारे टॉपिक के रूबरू हो सके और अपने विचार को भी उन्होंने प्रकट किया।